वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा, एके सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर 8 है। ध्यान से पहले सवाल को समझेंगे बच्चे। एक गोलाकार कांच की बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम फिगर में बना दिए हैं, 2 सेंटीमीटर व्यास है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी उसकी लंबाई दिया हुआ था। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, आगे देखेंगे। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार मतलब गोला टाइप का है जिसका व्यास दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन अंतरिक्त मापन है। ध्यान दें बच्चे, एक बच्चा है, इस पूरे बर्तन का जैसा एक गोलाकार भाग पर एक बेलन रखा गया है, उस पूरे का आयतन ज्ञात करके बता रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। हमको बताना है क्या यह सही है। क्यों लिखा है मतलब उसके आयतन है। ज्ञात किया है, हमको बताना है क्या सही है। तो ध्यान दें, इस टोटल बर्तन का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। गोले का आयतन और बेलन का आयतन हमको ज्ञात है। यहां पर ध्यान देंगे, गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कर दिए हैं, तो यह त्रिज्या का काम करेगा, त्रिज्या हो गया। यानी मतलब गोला में हमको आर की आवश्यकता है, आर हमको दिखाई दे रहा है। बेलन में ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है। उसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी त्रिज्या हाफ होता है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बर्तन का आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि गोलाकार भाग का आयतन प्लस में बेलन का आयतन प्लस कर दे तो हमारा दिस इज राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम फिगर में सब बता दिए हैं, हमको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्या लिखें, बर्तन का आयतन। तो बर्तन किससे बना है, गोला से और बेलन से। तो गोले का आयतन 4 बाई में 3 पाई आर क्यू प्लस में बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। दिस इक्वल टू, बताएंगे बच्चे, हम कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पहले कॉमन ले लेते हैं। दिस इक्वल टू पाई हम कॉमन ले लिए, आर हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग दिया है। पाई हम कॉमन कर लिए, दिस ब्रैकेट में 4/3 आर का क्यू प्लस में आर का स्क्वायर इंटू में एच, दिस इज ब्रैकेट। दिस इक्वल टू पाई का मान 3.14 दिस ब्रैकेट में 4/3 आर का क्यू किसका है, गोले का, कितना दिया है 8.5 बाई में 2 इंटू 8.5 बाई में 2 इंटू 8.5 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस में आर का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 इंटू एच इंटू 8। हम मात्रक हम बोलते हैं बच्चे, लास्ट में हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3.14 दिस ब्रैकेट में जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे। 2 से या 4 2 बार में कटेगा, 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हम दशमलव हटा दें तो 1000 का इंटू करना पड़ेगा तभी तो हटेगा। यदि नहीं हटाना चाहते हैं तो आपस में इंटू करना पड़ेगा, बिना इंटू किए काम नहीं चलेगा। 8.5
8.5 का जब इंटू करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा। 5 का 5 में करेंगे 25, 5 का 8 में करेंगे तो 80, 40, 42, 42। दिस इंटू 8 का 5 में करेंगे 40 कैरी 4, 8 का 8 में 64 और 64 और 4 68, बाई में 5 2 2 और 7। दिस इंटू फिर से इसी में हमको इंटू करना पड़ेगा, या 0.1 अंक पहले यहां पर आ गया ना, क्योंकि नहीं 2 अंक पहले आ जाएगा ना, 2 है। हाँ, फिर से 8.5 का इंटू करेंगे, करना ही पड़ेगा। 8.5 का फिर से उसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 में 25 कैरी 2, 5 का 2 बार में 10 2, 12 का 2 कैरी 1, 5 का 2 बार में 10 और 1 11 कैरी 1, 5 का 7 बार में 35 और 1 36। यह पॉइंट नहीं है, पहले से निशान बना हुआ। इंटू 8 का 5 बार में 40 कैरी 4, 8 का 2 बार में 60 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 का 2 बार में 60 16 और 2 18 कैरी 1, 8 का 7 बार में 56 और कैरी 1 57, प्लस करेंगे 5 2 1 और 6 और 8 14 का 4 कैरी 1 और 7 18 12 और यह क्या हो जाएगा 6, 0.3 अंक पहले आ जाएगा ना। दिस 10 यहां पर 11 होगा बच्चे, 11 होगा, बाकी सब सही है। दिस इंटू कोई बोला ही था 3.14, दिस इंटू में 614 पॉइंट में 125, बाई में 3 का 2 में इंटू होगा 6 प्लस में 8, दिस इज ब्रैकेट में। ध्यान देंगे बच्चे, बिना एलसीएम लिए काम नहीं चलेगा। बाई में कुछ नहीं है, क्या है 1 है, 6 का इंटू करेंगे ऊपर भी करना पड़ेगा। दिस इक्वल टू 3.14, दिस ब्रैकेट में 614 पॉइंट में 125 प्लस में 8 का 6 में इंटू करेंगे, दिस इक्वल टू 48 बाई में 6, दिस इज ब्रैकेट। दिस इक्वल टू 3.14, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटू लिखते हैं, मालूम होगा। 0.125 पॉइंट बाद रहेगा, 8 4 कितना होगा 12 का 2 कैरी 1, 5 1 5 4 1 5 और 1 6 और फिर से 6 बाई में 6, दिस इक्वल। अब यह इसका अभी हम इंटू किए हैं, अभी इसमें प्लस किए हैं तो इतना है, अब इसका इसमें इंटू करना पड़ेगा, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो जितना आ रहा है, कितना आया था 278.7192 बाई में 6 का जब डिवीजन करेंगे तो दिस इक्वल टू कितना आ रहा है आंसर 346 पॉइंट में 551 और किसमें है सेंटीमीटर का क्यूब में। दिस इज राइट आंसर। तो आई होप यह सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे कैलकुलेशन को समझना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, जो रफ कॉपी है हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमको कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मेहनत से सवाल करेंगे गलत हो सकता है। इसीलिए बार बार कर रहे हैं, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप हमको देख के चलना पड़ेगा, तो बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके।